अब जरा मन को स्थिर कीजिए, श्वास को गहरा होने दीजिए और कल्पना कीजिए उस क्षण की जब आकाश में सूर्य अपनी दिशा बदलता है, जब समय स्वयं करवट लेता है और प्रकृति मनुष्य से कहती है, अब जागो, अब आगे बढ़ो। यही क्षण है मकर संक्रांति का। बहुत बहुत पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच केवल युद्ध ही नहीं बल्कि चेतना और अचेतना का संघर्ष चल रहा था। प्रकाश और अंधकार की ये लड़ाई केवल स्वर्ग में नहीं बल्कि हर मनुष्य के भीतर भी घट रही थी। और तब देवताओं को ये अनुभव हुआ कि जब तक सूर्य की दिशा नहीं बदलेगी, जब तक प्रकाश की यात्रा उत्तर की ओर नहीं होगी, तब तक चेतना का उदय नहीं होगा। उसी काल में हिमालय की गोद में तप, त्याग और शक्ति की साक्षात मूर्ति माँ पार्वती ने एक महान संकल्प लिया। ये वही समय था जब संसार भोग में डूबा हुआ था और मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक चुका था। माँ ने देखा कि लोग केवल अंधकार की ओर खिंचते चले जा रहे हैं। तब माँ पार्वती ने स्वयं तप का मार्ग अपनाया ताकि सूर्य की चेतना फिर से जागृत हो सके। कहा जाता है, माँ पार्वती ने उत्तर दिशा की ओर मुख करके कठोर तप किया, महीनों नहीं, वर्षों नहीं, बल्कि युगों के समान प्रतीत होने वाले समय तक। उनका तप केवल शिव को पाने के लिए नहीं था, बल्कि समस्त मानवता को दिशा देने के लिए था। और उसी तप की ऊर्जा से सूर्य ने अपनी गति बदली, दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। इसी कारण मकर संक्रांति को केवल खगोलीय घटना नहीं माना गया, इसे माँ पार्वती के तप और संकल्प से जोड़ा गया। कहा जाता है कि जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उसी दिन माँ का तप पूर्ण हुआ और शिव ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए ये पर्व गृहस्थ जीवन, संयम और साधना का भी प्रतीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं ये कथा बोल रहा हूँ, वैसे ही आपकी दृष्टि भीतर की ओर जा रही है और आप महसूस कर रहे हैं कि मकर संक्रांति केवल तिल और गुड़ का पर्व नहीं है, ये अहंकार को गलाने का पर्व है। जैसे तिल कठोर होकर भी मीठे गुड़ में समा जाता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने कठोर अहंग को प्रेम में पिघलाना होता है। माँ पार्वती ने यही सिखाया कि दिशा बदलने से पहले धैर्य चाहिए, तप चाहिए और विश्वास चाहिए। सूर्य एक दिन में उत्तरायण नहीं होता, वो धीरे धीरे अग्रसर होता है, ठीक वैसे ही जैसे साधक की चेतना धीरे धीरे ऊपर उठती है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, उत्तरायण का समय देवताओं का दिन है। इस समय किया गया दान, किया गया जप और लिया गया संकल्प सीधे आत्मा पर अंकित हो जाता है और माँ पार्वती की कृपा से वो फलित होता है। अब जब भी मकर संक्रांति आए तो केवल पतंग मत उड़ाइए, अपनी चेतना को उड़ाइए। केवल खिचड़ी मत बनाइए, अपने भीतर के विकारों को पकाइए और माँ पार्वती को स्मरण करते हुए कहिए, हे माँ, जैसे सूर्य उत्तर की ओर बढ़ा है, वैसे ही मेरा जीवन भी सत्य और धर्म की ओर बढ़े। और यहीं ये कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर वर्ष सूर्य फिर से उत्तरायण होता है और हर वर्ष माँ हमें फिर से अवसर देती हैं, स्वयं को बदलने का, दिशा सुधारने का और प्रकाश की ओर चलने का। अब कथा उस मोड़ पर पहुंचती है जहां केवल पर्व नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय होती है, क्योंकि माँ पार्वती का तप समाप्त होते ही सूर्य ने केवल आकाश में दिशा नहीं बदली, मनुष्यों के जीवन में भी परिवर्तन का द्वार खुल गया। कहा जाता है, उसी दिन देवताओं ने पृथ्वी पर संदेश भेजा कि अब जो भी उत्तरायण के इस काल में सेवा करेगा, दान करेगा, संयम रखेगा, उसका जीवन धीरे धीरे ऊपर उठेगा। जैसे सूर्य की यात्रा ऊपर की ओर होती है, वैसे ही उसकी आत्मा भी हल्की होती चली जाएगी। और तब ऋषि मुनियों ने ये नियम बनाया कि इस काल में बोया गया बीज केवल खेत में नहीं, जीवन में भी फल देता है। इसलिए मकर संक्रांति पर अन्न, तिल, गुड़ और वस्त्र का दान प्रारंभ हुआ, क्योंकि ये सभी प्रतीक हैं जीवन की मिठास, स्थिरता और पोषण के। माँ पार्वती ने उस समय एक और उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जिस दिन सूर्य मकर में प्रवेश करे, उस दिन मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि यदि सूर्य उत्तर की ओर जा सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं। यही कारण है कि इस पर्व को संकल्प का पर्व कहा गया। लोग मौन रखते थे, नदियों में स्नान करते थे और माँ को स्मरण कर कहते थे, हे जगदम्बे, जैसे आपने तप करके संसार को दिशा दी, वैसे ही हमें भी हमारे कर्मों की सही दिशा दिखाइए। धीरे धीरे ये परंपरा गांव-गांव फैल गई, घर घर पहुंची और हर पीढ़ी को ये सिखाती चली गई कि जीवन में जब भी अंधकार बढ़े, जब भी मन भटकने लगे, तो उत्तरायण को याद करना, क्योंकि दिशा बदलना संभव है। और आज भी जब मकर संक्रांति आती है,
तो ये केवल त्योहार नहीं रहती, ये एक मौन संदेश बन जाती है जो हर हृदय से कहती है, अब रुक मत जाओ, अब ऊपर उठो, अब प्रकाश की ओर बढ़ो। क्योंकि माँ पार्वती आज भी तप में बैठी हैं, प्रतीक्षा में कि कब मनुष्य अपने भीतर का सूर्य पहचान ले, और उसी क्षण ये कथा हर बार नई होकर पूर्ण हो जाती है। यहीं से कथा और गहरी होती है, क्योंकि इसी उत्तरायण काल में एक और दिव्य प्रसंग जुड़ा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वो प्रसंग है सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव का। कहा जाता है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब उनका तेज केवल पृथ्वी को नहीं बल्कि रिश्तों को भी स्पर्श करता है। सूर्य देव अपने अहंकार के कारण शनि देव से दूर हो गए थे, लेकिन उत्तरायण के समय जब सूर्य का मार्ग बदलता है तब उनका हृदय भी बदलता है। और यही कारण है कि मकर संक्रांति को पिता पुत्र के संबंधों में मधुरता का पर्व भी माना गया। इसी दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने स्वयं शनि लोक की ओर अग्रसर हुए और शनिदेव ने भी अपने कठोर न्याय के पीछे छिपे करुणा भाव को प्रकट किया। इसीलिए शास्त्र कहते हैं मकर संक्रांति के दिन किया गया दान, विशेषकर तिल का दान, शनि दोष को शांत करता है और जीवन के रुके हुए मार्ग को फिर से गति देता है। अब ध्यान दीजिए, ये केवल देवताओं की कथा नहीं है, ये हर उस मनुष्य की कथा है जो अपने भीतर कठोरता पाल बैठा है, जो रिश्तों में दूरी बना बैठा है। मकर संक्रांति उसे सिखाती है कि जैसे सूर्य झुककर दिशा बदलता है, वैसे ही मनुष्य को भी कभी कभी झुकना पड़ता है। इसीलिए माँ पार्वती की कृपा इस पर्व पर और भी गहरी मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने स्वयं तप के माध्यम से ये दिखाया कि झुकना कमजोरी नहीं बल्कि परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। कहा जाता है जो साधक उत्तरायण के पहले दिन माँ पार्वती का स्मरण कर अपने भीतर एक छोटा सा भी संकल्प ले लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे उसी दिशा में मुड़ने लगता है जैसे सूर्य की गति, धीमी लेकिन अटल। और अब समझिए क्यों हमारे पूर्वज कहते थे मकर संक्रांति केवल एक दिन का पर्व नहीं, ये अगले 6 महीनों की दिशा तय करने वाला क्षण है। इस दिन जैसा भाव वैसा प्रवाह, इस दिन जैसा संकल्प वैसा परिणाम। इसलिए जब आप अगली बार ये कथा सुनाएं तो श्रोताओं से कहिए, आज सूर्य नहीं बदला है, आज तुम्हें बदलने का अवसर मिला है। आज उत्तरायण आकाश में नहीं तुम्हारे भीतर घट रहा है।